आपका डी दिया है और एच भी दिया है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, बेलन का प्रश्न था, हमें निकालना क्या है, ये एक्सरसाइज जो हम लोग पढ़ रहे हैं 15, ये 1 नंबर के आधार पर ही हम क्वेश्चन अपने से दिए, ताकि आपको बनाने और भी आ जाए, या किसी को नहीं आ रहा है तो अपना एक्सरसाइज भी कंप्लीट करने से पहले इसको अभ्यास कर लेगा। तो यहाँ से डी का हो गया और एच का हो गया, तो इसमें हम लोग समझेंगे हमें निकालना है क्या है, हमारे से प्रश्न पूछ रहे क्या निकालना है, बेलन का आयतन। किसका आयतन पूछ रहे बताइए, बेलन का। तो इसमें हम लोग बेलन का आयतन निकालेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन अगर हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे आसान क्या है, बेलन का आयतन निकालेंगे और फिर पूछ रहा है बेलन का क्या पूछ रहा है बताइए, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है, वक्र पृष्ठ पूछ रहा है। तो हम दो तरह से निकालेंगे, ये समझे कि यहाँ पर आपसे पूछ रहा है दो तरह से। चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सूत्र से चलेंगे। सूत्र से चलेंगे तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। सबसे पहले बेलन का आयतन निकालिए, चाहे वक्र, दोनों में से कोई निकालेगा आपका निकल जाएगा। अगर हम आयतन की बात करते हैं, चाहे वक्र पृष्ठ, जो भी आपको निकालना निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम आयतन ही निकाल के पहले देख लेते हैं। इसके प्रीवियस में हमने पहले वक्र पृष्ठ निकाले थे, पहले अब आयतन निकालते हैं। तो आयतन जो होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये सूत्र अगर आपको पता है तो आसानी से बना सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, पाई का मान हो जाता है 22/7, और आर स्क्वायर जो है, तो देखिए आपके पास दिया है, डी दे दिया है, डी कितना दिया बताइए, 14 है। तो जब आर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, क्योंकि पता है डी जब 14 दिया रहता है तो आर जब निकालते हैं तो डी अपन क्या होता है, 2 होता है, यानी 14 बटा क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बताइए, 7 आ जाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है सभी लोगों को, ठीक है, 7 से कट जाएगा। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7, 7 का स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पर गुना में एच है, एच 7 ही दिया है, तो चलो यहाँ पर लिख देंगे। इसी को एक बार और आपको लिख देना है, 22/7 लिखना है, और स्क्वायर है 2 बार है तो यहाँ 7 गुना 7 करना है, और पहले से 7 है, एक साथ कर दीजिए, कोई भी कट जाएगा, 7 से कर दीजिए, गुना 49 हो जाएगा, और 49 में कितना से गुना करना, 22 है, यानी आपको लिखना है यहाँ पर आपको लिखना है 22 गुना 49, 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, या ऐसे लिख सकते हैं 7 गुना 7, यही चीज आपको बस बचा हुआ है। पर हम लोग लिख लेंगे इक्वल देकर 1000 कितना हो जाएगा आपका, 78 हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये जो सेमी जो दिया है आपका 2, तो क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर, क्या हो जाएगा आपका, सेंटीमीटर क्यूब, कौ 3 गो है, ये 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और फिर 7 सेंटीमीटर, तो कौ आपका 3 गुना है, तो इसका हो जाएगा 1078 सेमी क्यूब। अरे सबको समझो ना, इसमें सेंटीमीटर कौ 1 2 3, तो 3 लगा देंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं, दूसरा आपका प्रश्न है वक्र पृष्ठ, क्या है, बेलन का वक्र पृष्ठ है। तो आपको वक्र पृष्ठ निकालते समय क्या करना है, वक्र पृष्ठ जब भी निकालेंगे तो आपके पास सूत्र होना चाहिए। तो सूत्र क्या होता है इसका बताइए, 2 पाई आर एच होता है इसका, ठीक है। तो 2 का तो 2 रखेंगे यहाँ पर, और पाई का जो मान है वो 22/आपको कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। और आर का वैल्यू जो अभी तो निकाले यहाँ पर 7 है, तो 7 लिख देंगे, एच का वैल्यू 7 है, 7 से 7 काट दीजिए, 22 में 7 से गुना कर देंगे, यानी यहाँ पर एक बार लिख देते हैं 2 गुना 22 गुना और 7 हो जाएगा। 7 में 22 से गुना करिए, 22 गुना यहाँ पर 44 हो जाएगा, और 44 में 7 से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना बताइए, 308। अच्छा, इसमें कौगो देखिए, 1 है 2 है, तो इसमें क्या हो जाएगा बताइए, सेंटीमीटर स्क्वायर इसमें हो जाएगा, तो आपका आंसर होगा 308 सेंटीमीटर। जिसका जिसका देखिए आया है सही होगा, मिलाइए तब लोग, आपको खुद से सॉल्व करना है, आपको खुद से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे हम यहाँ पर देते हैं डी बराबर, यहाँ पर हो गया 32 और एच बराबर हो गया आपका 16, ठीक है। एक प्रश्न हो गया, इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आप कर जाएगा। डी बराबर हो जाएगा 36, हाँ, और एच बराबर जो हो जाएगा आपका यहाँ पर हो जाएगा 42, हो जाएगा बराबर हो जाएगा आपका 12, और एच हो जाएगा 16। इसी प्रकार आपका हो जाएगा एच बराबर 10 और डी बराबर हो जाएगा 22। ये आप लोग को 4 प्रैक्टिस करेगा ताकि आपको खुद से समझ में आ जाएगा। एक दो बार जितने बार बनाएंगे उतने बार, देखिए अभ्यास के ऊपर डिपेंड कर, जितने बार आप बनेगा उतना बार आपको समझ में आ जाएगा। तो ये आप लोग के लिए है, आप लोग इसे बना लीजिएगा, ठीक है। इसमें इसे में ही निकलना है, बेलन के आयतन क्या निकलना है, इसमें आयतन निकलना है बेलन का, हाँ, बेलन का आर एच नहीं निकलना, आयतन निकलना है और वक्र पृष्ठ निकलना है, वक्र पृष्ठ निकालना, 2 ही निकालना है, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया। इसमें 4 प्रश्न निकालना है ताकि आपको अभ्यास हो जाए, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद 2 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 70 सेंटीमीटर ऊंचे और 28 सेंटीमीटर व्यास वाले एक सम्मेलन का आयतन मालूम कीजिए। बी बना लीजिएगा लो, एक का बी बना नहीं आ जाएगा,
देखिए सबसे पहले क्या है, 2 का 1 आप देख लीजिए यहाँ पर कह रहा है कि अगर आपके पास क्या है, समबेल क्या है आपका व्यास है, डी बराबर कितना है बताइए, ए है, डी ए है और ऊंचाई जो है एच जो कितना है, एल है। तो क्या पूछ रहा है बताइए, सम्मेलन का आयतन पूछ रहा है। तो आयतन क्या होता है बताइए, सम्मेलन का आयतन क्या होता है बताइए, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई आर स्क्वायर जब एच होता है तो पाई तो रहने दीजिए, इसमें अंक थोड़े है कि अंक लगाएंगे, पाई को पाई ही छोड़ दीजिए। अच्छा आर स्क्वायर के मान कितना है, आर का मान डी नहीं दिया है, तो आर का मान निकालेंगे ना हम लोग। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, डी अपॉन 2 होता है। तो डी का मान कितना है, ए बाई 2 हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर लिख देंगे ए बटा क्या हो जाएगा 2, गुने ए बटा क्या हो जाएगा 2, 2 बार लिखेंगे, एच को एच लिखेंगे यहाँ पर। अब चलो पाई गुने से गुना, यहाँ पर लिख देंगे ए लिख देंगे, ठीक है। ए से गुना कहते कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ पर गुना कितना हो जाएगा एल। यानी हम लिख सकते हैं पाई ए स्क्वायर 4, आप कॉमन ले लीजिए, इसको पहले बाहर लिख लीजिए, ए स्क्वायर बटा 4 और पाई एल हो जाएगा। ये आपका आंसर यहाँ से भर दीजिएगा। इसी को आप लिख सकते हैं, किस तरह से लिख सकते हैं, इसी को लिख सकते हैं आप पाई ए स्क्वायर, आप ऐसे लिखेगा पाई ए स्क्वायर एल अपॉन सबके बटे में क्या कर देंगे 4, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। भी आपको दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से कोई एक लगा लीजिएगा।